इस वक्त हम एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी नया बाज़ार में मौजूद हैं और यहाँ पे तमाम व्यापारी इसलिए इकट्ठा हो गए हैं क्योंकि केंद्र सरकार ने दालों पर स्टॉक लिमिट तय कर दी है, मूंग की दाल को छोड़कर। इस वक्त हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग तरह की ये वो दालें हैं जो घर में रसोई का स्वाद बढ़ाती हैं, लेकिन व्यापारियों का स्वाद खराब हो गया है। ये वजह भी उनसे जान लेते हैं और आपको बता दें कि जो थोक व्यापारी है वो 200 टन से ज़्यादा स्टॉक नहीं कर सकते, जो रिटेलर व्यापारी है वो 5 टन से ज़्यादा स्टॉक नहीं कर सकते। आप कितने सालों से दाल का व्यापार कर रहे हैं? मैं करीबन 40-45 साल से दाल के व्यापार में हूँ। अब जो स्टॉक लिमिट लगाई है ये बिना वजह है, ना भाव तेज है ना कोई कारण है, ये ना समझिए। केवल वो इसलिए क्योंकि हर एक व्यापारी 100 से 200 टन के बीच में रोज व्यापार करता है। ये तेज मंदा भी आता है, बहुत सी क्वालिटियां भी हैं, बहुत से कारण भी हैं। ऐसा नहीं होता कि प्रेशर के अंदर माल लिया और बेच दिया। कोई हमारा कमीशन या प्रॉफिट कोई फिक्स थोड़ी कर रखा है सेल के ऊपर की सरकार ने या किसी और ने, ये यहीं से निकालना होता है। लेकिन तुरंत आकर के प्रेशर है, आज माल आया रात शाम तक उसको बेच दो, तो ये सब नुकसान के व्यापार हो जाएंगे। पिछले दिनों लॉकडाउन भी था, तब की स्थिति के बाद अब क्या सुधर गई है व्यापारियों की स्थिति? और तब अगर स्टॉक लिमिट लगती तो क्या होता? अप्रैल के अंदर लॉकडाउन लगाया गया था, उस समय व्यापारियों ने अपनी जान की परवाह नहीं करी, अपने नुकसान की चिंता नहीं करी, अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए सप्लाई को बनाए रखा उन्होंने जो है। अगर उस समय स्टॉक लिमिट लगी होती तो पूरे देश में हाहाकार हो जाता, सप्लाई लाइन टूट जाती, सब कुछ जो है ना वो ये हो जाती, समस्या हो जाती सरकार के लिए कि अब क्या किया जाए जो है। तो ये तो एक किसी विपदा को भी चलाने के लिए, रूटीन में भी चलाने के लिए व्यापार को कुछ ना कुछ तो स्टॉक में रखना ही पड़ता है। जैसे बात हो रही है कि आगे ये तीसरी लहर आ सकती है, भगवान ना करे गलती से आ जाए और स्टॉक लिमिट लगी हो तो ये तो सरकार संभाल ही नहीं सकती, ऐसी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी देश में। तो यहाँ पे तीसरी लहर का जिक्र भी दाल व्यापारी ने कर दिया है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रदीप जिंदल है, मैं प्रेसिडेंट हूँ पल्सेस एंड बीन्स इंपोर्ट एसोसिएशन का। मुझे ये बताइए जिंदल जी कि किस तरीके से पूरा असर पड़ेगा स्टॉक लिमिट तय होने से? थोक व्यापारी 200 टन से ज़्यादा स्टॉक नहीं कर सकता। रोज़ाना कितनी खपत हो जाती है, कितनी बिक्री हो जाती है और साथ ही साथ क्या नुकसान व्यापारी देख रहे हैं? देखिए, ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, इसमें लाखों टन का रोज व्यापार होता है। 100-200 टन तो कुछ भी नहीं होता है। जब इसेंशियल कमोडिटी एक्ट लगा था और 1974 में दिल्ली का जो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट था, उसमें भी उस टाइम में जब 25 करोड़ की यहाँ आबादी थी देश की, तो उस टाइम में भी 200 टन तो उस टाइम में भी अलाउ करा गया था। अभी इस टाइम देश की आबादी 130 करोड़ से ऊपर है, तो उसके प्रोपोर्शनलिटी तो कम से कम अगर अलाउ करना चाहिए तो कम से कम 2000 टन का तो कम से कम अलाउ करना चाहिए। अदरवाइज ये जो सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यहाँ उठता है, ये जो स्टॉक लिमिट लगाई गई है विदाउट अप्लाइंग द माइंड करी गई है। किसी ने गवर्नमेंट को मिसगाइड किया है, क्योंकि वो मिसगाइड हुए हैं होलसेल और रिटेल प्राइस के बीच में डिफरेंस को देखते हुए। जो 10 साल पहले होलसेल और रिटेल का प्राइस का डिफरेंस 10-20% होता था, वो आज 80%, 90% है। अगर इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में गवर्नमेंट को चाहिए, जब उनकी कॉस्ट 10% आती है तो 90% क्यों खाते हैं प्रॉफिट का? तो उनको चाहिए, गवर्नमेंट को इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में गवर्नमेंट को पावर है, वो चाहे तो 20% की कैप लगा सकते हैं। जो उनकी बाइंग है उससे 20% बढ़ा के ही माल बेच सकते हैं, उससे ज़्यादा का नहीं बेच सकते। और रही हम होलसेलर की बात, गवर्नमेंट चाहे जितना मर्जी माल हमसे 1 लाख 2 लाख 3 लाख टन जितना भी माल लेकर के केंद्रीय भंडार, NCCF, नेफेड और मदर डेयरी के थ्रू बेच सकती है, बशर्ते उसमें कोई सब्सिडी ना दे। और हमारे को जितना भी माल चाहिए, 100 रुपये में हम तुअर दाल, 85 रुपये में हम मसूर दाल और 65 रुपये में चना दाल दे सकते हैं। आज जितनी भी है MSP सब MSP से नीचे है, और MSP से नीचे है, और सिर्फ एक मसूर दाल MSP से ऊपर है। वो सरकार चाहे तो ड्यूटी जैसे पिछले साल करी थी, ड्यूटी कम करके उसका इंपोर्ट चालू कर सकती है। मुझे बताइए कि कितनी तरह की दालें हैं अगर हम गिने तो जिनका व्यापार होता है? और दिल्ली में तो दालें पैदा होती नहीं है, बाहर राज्यों से आती। कौन कौन से राज्यों से आती? दिल्ली में ज़्यादातर जो दिल्ली के नियर बाई स्टेट्स हैं, जैसे हरियाणा है, यूपी है, पंजाब है और राजस्थान है, यहाँ से ज़्यादातर दालें यहाँ से आती हैं। दिल्ली में तो कहीं दाल पैदा होती नहीं है। दिल्ली तो एक कंज्यूमिंग स्टेट है।